नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक विशेष अनुभव के बारे में जो स्त्री शरीर धारण करने के बावजूद ही मुझे ये हुआ। एक तो ध्यान से रिलेटेड और एक रियल एक्सपीरियंसेस जो मेरी ज़िंदगी बदल दी है, मेरी सोच को बदल दिया गया। जो मैं जानती तो थी लेकिन मानती नहीं थी, तो जानने वाली चीज़ों को माननी मैं कैसे, वो इन दो अनुभव की वजह से हुआ। तो इस विषय पे भी डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो अभी जो मैं एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ वो पुरुषों को दिखता है, मतलब जिन्होंने पुरुष शरीर धारण किया है उन्हें दिखाई देता है। ऐसा मैं सोचा करती थी या ऐसा मुझे लगता था, क्योंकि इससे पहले जो मैंने रिसर्च किया था उसमें मैंने ये देखा था कि ये ध्यान के दौरान ये भी दिखता है। पर ये चीज़ मेरे साथ भी घटा, और क्यों घटा, इसके रीज़न क्या थे, उस पर बात करूँगी। तो ध्यान के दौरान ऐसे मैंने क्या देखा जो बहुत ही आश्चर्यजनक था। तो ध्यान में जब मैं बैठी हुई थी तो एक अनुभव मेरा ऐसा था कि जब ध्यान में मैं बैठी रेगुलर रूटीन के अनुसार, तो मैं क्या देखती हूँ कि बहुत सारी है अर्धनग्न स्त्रियाँ और नग्न स्त्रियाँ, मतलब उन्होंने कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहन रखे थे और बेहद खूबसूरत थी, और वो नग्न अवस्था में मुझे दिखाई देने लगी। और जहाँ तक मैं समझ पा रही थी वो भी तपस्विनी ही थी, तपस्या कर रही थी। और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, पहली बार जब मैंने उन्हें देखा तो मैं मतलब डर गई। ये भाव डर का था कि अरे इन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं, लोग इन्हें देख लेंगे, कपड़े नहीं पहन रखे। ये भाव मेरे अंदर आया और मेरा ध्यान टूट गया। तो मैंने सोचा कि अरे ये एक बारी की होगी। फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर ध्यान में बैठती हूँ और अगेन आई वाज वॉचिंग सेम थिंग कि वो स्त्रियाँ आ रही हैं, और इस बार तो पहले एक दो दिख रही थी, इस बार बहुत नंबर्स में दिखने लगी कि कोई ध्यान कर रही हैं, उसी नग्न अवस्था में वो ध्यान कर रही हैं, कोई ओम का उच्चारण कर रही है, कोई ऐसे ही विचरण कर रही है, लेकिन सारे लोग तपस्विनी ही हैं। अगेन में मुझे यही ख्याल आता है, ये लोग बिना कपड़े के क्यों बैठे हुए हैं। मेरा ध्यान इस पर नहीं जाता कि वो लोग तपस्विनी है, तपस्या कर रही है। मेरे ध्यान में ये आता कि बिना कपड़े के क्यों बैठी हुई है, और फिर मेरा ध्यान टूट जाता है। फिर मैं सोचती हूँ हो सकता है ये एक दो बारी की है, अब नहीं आएगा। और ऐसा करते करते क्या हुआ कि ये जा ही नहीं रही थी, वो मेरे वही मुझे लगातार दिख रहा था, और तब तक दिखता रहा जब तक कि मेरी सोच बदल नहीं गई। कहने का अर्थ कि ये तो जानती तो थी ही कि आत्मा है, शरीर कुछ भी नहीं, शरीर एक कपड़े के समान है, और जानना पर मानना नहीं। जब मानने की बारी आई तो मेरा मन जो है मुझे मानने के लिए तैयार नहीं कर रहा था। इसका अर्थ ब्लॉकेज। अब क्या होता है कि ये लगातार मुझे दिखने लगती हैं अर्धनग्न स्त्रियाँ या पूर्ण नग्न स्त्रियाँ जो ओम का उच्चारण कर रही हैं या अन्य कार्य कर रही हैं। और एक स्थान में देखती वहाँ पर कि एक ध्यान स्थल बना हुआ था, वो खाली रहा करता था। तो मेरी नज़र जब आखिरी दिन जो थी, मेरी नज़र उस ध्यान स्थल पे पड़ी कि अरे इतनी सारी हैं, ये ध्यान स्थल खाली रहता है यहाँ पे। जब ये चीज़ें मुझे बहुत परेशान करने लगी और मैं ध्यान से उठती और मैं एनालिसिस करती, ये मुझे क्यों दिख रही है, मैं तो खुद ही स्त्री हूँ, स्त्री को स्त्री दिखने का क्या मतलब, मेरी इसमें क्या परीक्षा। तब मुझे ख्याल आया कि परीक्षा तो है, क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रही, मैं सहजता के साथ इसको नहीं ले पा रही, यही मेरी परीक्षा है। और उसके बाद फिर मैं ध्यान में जाती हूँ, और ध्यान में जैसे बैठती हूँ तो मुझे गीता, चूँकि मैंने कथित तौर पे मैंने धारण कर लिया था कि मैं गीता मैंने पढ़ रखा, मैंने समझ रखा, और उसके मैक्सिमम जो है भाव को मैं साथ लेकर चलती, पर ये बाकी था। और जैसे ही मैं वो मतलब ध्यान में जाती हूँ, आखिरी बार वो आई थी, और मैं जा कर के वो जो स्थान खाली रहता है उस पर जाके बैठ जाती हूँ और बोलती हूँ, और उनको एकदम गौर से देखती हूँ। जो मैं झिझक जा रही थी या आंखें खोल ले रही थी या क्वेश्चनिंग हो रही थी, इस बार मैं सबको गौर से देखती हूँ। और मेरे मन में एक ख्याल आता है कि अरे एक तो मैं आत्मा हूँ, एक शरीर ही वस्त्र लेकर, शरीर नामक वस्त्र लेकर मैं ढो रही हूँ, और वस्त्र को भी एक और वस्त्र क्या पहनाना, और सबसे बड़ी बात ये तो ऐसे ही जल जाएगा।
और मैं देखती हूँ कि वो सारे जलते हुए दिखते हैं, जैसे कोई शमशान में जल रहा हूँ। और मेरे चेहरे पे स्माइल आता है और मैं वहीं बैठती हूँ और ध्यान में चली जाती हूँ। तो ये क्या था मेरे दोस्तों, अब मैं ज़रा ये क्यों हो रहा था उस पर, इसके रीज़न क्या थे ये मुझे दिख रहे थे, और ये भाव मुझे क्यों एक्सेप्ट करने पड़े, ये देखिए। मैं अपने लाइफ में जो अपने शरीर को ढकना, एक तो होता है कि आप कपड़े पहन रहे हैं, शरीर ढक रहे हैं, या आपने एक्सप्रेशन देना है कि कि मैं अच्छी दिख रही हूँ, वो दैट इज़ अनदर मैटर। मैं इतनी कॉन्शियस रहती थी कि मैं अगर जब सोने जा रही होती थी तो मैं इस तरीके से अपने तन को ढका करती और पूरा लपेट देती कपड़ों से कि अगर मैं मर गई तो लोग मुझे आएंगे और देखेंगे, मतलब मेरे शरीर को देखेंगे। और ये सोच कर के मैं अपनी शरीर को बहुत सारे कपड़ों से ढक कर सोया करती थी, अपने पैर, हाथ, उंगली, इवन नेल्स। पूरी कोशिश मेरी ये रहती थी कि मैं पूरे अपने शरीर को कपड़े से ढक के रखूं। और दूसरा, मैं मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं करती थी कि मूवमेंट करने से मेरे कपड़े इधर उधर हो गए तो। और ये अभी का नहीं था, ये बचपन से ही था कि अपने शरीर को ढक करके सोना इस कदर सोच करके कि अगर मैं मर गई तो मेरे शरीर ढके हुए होने चाहिए। और ये इतना हावी हो चुका था कि आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ध्यान में भी बैठती, बहुत उत्तम स्थिति को मैंने प्राप्त किया, लेकिन कपड़े मेरे फिर भी वैसे ही रहते थे, पूरे ढके हुए दुपट्टे। और मैं कंफर्ट हो चुकी थी क्योंकि उस कपड़े के साथ, उस पहनावे के साथ, अपनी सोच की वजह से। और बहुत सारे कपड़ों को मैं पहन कर ही बैठा करती थी, और ये मेरे अंदर चल रहा था और ये निकल नहीं रहा था। पहले तो ये छोटी सी बात थी, बाद में ये मेरे लिए ब्लॉकेज की तरह क्रिएट हो गई। यानी मैंने कपड़े, शरीर को ही अपना मान लिया। ये मैं सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैंने शरीर को दे दिया। और ये बात का बहुत ख्याल रखा करती मैं। जब ध्यान के दौरान जब मैं उतरी और ये घटना घटी और मैं वापस आई, मतलब फिर रेगुलर लाइफ में वापस लौट करके आई, तो उस समय तो मैं ध्यान में आगे बढ़ गई, पर ये प्रक्रियाएं जो है मेरी कम नहीं हुई। मतलब उस पर ज़्यादा सोचती नहीं, पर ऑटोमेटिकली मेरे माइंड ने वो ले रखा था और मैं इतनी जो है कपड़े जो है मैं वैसे ही पहन कर सोया करती। ये पूरी तरीके से मेरे अंदर से नहीं निकला था। बस इतना हुआ कि उस समय जो है मैंने उससे डिकोड किया कि क्या मुझे प्रॉब्लम हो रही है और क्यों मैं ध्यान में नहीं जा पा रही हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। उसके कारण मुझे समझ में आए और मैं उस समय आगे बढ़ गई, पर ये पूरी तरीके से नहीं निकला था। तो मेरे दोस्तों, मेरी खुली आँख से एक घटना घटती है मेरे साथ। सिंपल सा, सुनने में बहुत सिंपल सा लगे, लेकिन मैं जो है उसको किस तरीके से रिलेट कर पाई। तो मैं अचानक से कहीं पहुंची थी, ये किसी और काम की वजह से पहुंची थी, परंतु वहाँ मेरे किसी स्त्री रिलेटिव्स की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और वो काम छोड़ करके मैं उसमें लग जाती हूँ। क्योंकि स्त्री को स्त्रियाँ ही देखती हैं, ये सोसाइटी के रूल्स हैं, और मेरे मन में भी यही ख्याल रहता था। तो उन्हें उस लाश इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये मीन जो है अपनी भाव में आपको तक पहुँचा सकूँ। तो उनकी मृत्यु हो जाती है और सारी स्त्रियां जो है उनको घेर कर खड़ी हो जाती है। मतलब एक पर्दा सा बना दिया जाता है कि इन्हें अच्छे से नहलाया जाएगा, धुलाया जाएगा और नए कपड़े पहनाए जाएंगे। और ये इस भाव से उनके बहुत सुंदर सुंदर नए कपड़े लाए जाते हैं, चूड़ियाँ लाई जाती हैं और श्रृंगार के बहुत सारे चीज़ें कि उनको तैयार किया जाएगा। और उनमें से एक महिला थी जो बहुत ही एक्टिव थी कि हाँ, ये बहुत सिंसियर थी कि बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, उनके कपड़े अच्छे से उतरने चाहिए, उनको स्नान होना चाहिए और ये सारे मतलब श्रृंगार करने होंगे। परंतु 5 से 10 मिनट नहीं बीतता है, वो कपड़े खोलने में असमर्थ हो जाते हैं। मतलब जिस तरीके से आप जीवित शरीर के कपड़े, चाहे वो बीमारी क्यों ना हो, तो आप जो है आसानी से उसे निकाल लेते हैं या पहना देते हैं, या कुछ दिक्कतों के बाद भी पहना देते हैं। वैसा लाश के साथ नहीं होता, क्योंकि वो एक्टिव नहीं होता। तो जब उन्होंने कोशिश करने शुरू की, उन्होंने भी बहुत सारे कपड़े पहन रखे थे, तो थोड़ी देर में ही वो लोग फ्रस्ट्रेटेड होने लगे। उन्हें मतलब ये बुरा लगने लगा, और कुछ लोग ये बोलने भी लगे कि जब पता था कि ये बीमार है तो इतने सारे कपड़े पहनाने की क्या ज़रूरत थी, अभी कितनी दिक्कत हो रही है। मतलब वो खोल नहीं पा रहे थे, उस कपड़े को निकाल नहीं पा रहे थे।
और जैसे ये शब्द और लोगों के विचार बदलने लगे, जो अभी बहुत डिवोटेड थे कि हाँ इनकी कपड़े बदल रहे हैं, बहुत सम्मान के साथ बात कर रहे थे, देखते ही देखते उन लोगों की जुबान बदलने लगी और इस तरीके के वो बात करने लगे। और मैं उनकी एक्टिविटीज़ और जो बिहेवियर, जो बहुत सारे कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, वो कट नहीं रहा था, खुल नहीं रहा था, वो मैं सुन रही थी। अचानक से मैं अपने आप को उस लाश में देखने लगती हूँ कि मैं मरी पड़ी हुई हूँ, कोई जान नहीं है मुझे, मैं एक लाश हूँ। और उसी प्रकार के कपड़े जो मैं बहुत सारे पहन करके सोती हूँ, और वो लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं कि इतनी बुद्धिमान थी, लेकिन ये इतने सारे कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत थी। और ये बात करें, और लास्ट में जो वही महिला जो सबसे ज़्यादा इस बात के लिए इंसिस्ट कर रही थी कि इस तरीके से होना चाहिए, ये हमारा धर्म है, ये हमारे रीति रिवाज है, तो ऐसे ही होना चाहिए, वही महिला जाती है और एक कैंची लेकर आती है और पूरे कपड़े को काट देती है। काटने के बाद क्या होता है, वो कपड़े शरीर से निकलते हैं और वो स्त्री जो लाश जो था वो नग्न हो जाता है, थोड़ी देर के लिए पर नग्न हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके बाद क्या होता है, उसके कपड़े निकाल कर ऐसे ही नोच के फेंक दिया जाता है, जो कि उस लाश ने या फिर उस स्त्री ने इसलिए पहना था कि ये सबसे बढ़िया और बेहतरीन कपड़े हैं मेरे, उठाकर इस तरह फेंक देते हैं जैसे वो मतलब बेकार सी चीज़ है। और उसके बाद ये घटना यही नहीं रुकती, जब वो उतने सारे जो नए कपड़े लेकर आए थे, गहने लेकर आए थे और उन्हें सजाने के लिए लेकर आए थे, वो भी वो सपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो लाश हो चुका था। और मैं खुद को देख रही हूँ कि मिक्की एक लाश है और वो पहना नहीं पाते। और उसके बाद क्या करते हैं, वो सारी उनकी जो रीति रिवाज या जो भी फील जो था वहीं धड़ा का धड़ा रह जाता है। किसी प्रकार से वो उस लाश को उस कपड़े में लपेटते हैं और वो सारी चीज़ें जो श्रृंगार के लेकर के आए थे कि हाथों में पहनाना है, पैर रंगना है, जो भी, वो सारी चीज़ उसके शरीर पे रख दिया जाता है। और उस प्रक्रिया में सारे लोग फिर एक मत हो जाते हैं कि चुपचाप शांति से उसे लपेट दिया जाता है और सारी चीज़ें उसके पेट पर रख दिया जाता है, शरीर पर रख दिया जाता है, और किसी तरीके से उसे बांध करके उस लाश को, उस जो बांस की जो बनी हुई होती है अस्थि को रखने के लिए, वहाँ पर उनको डाल दिया जाता है। और मैं खुद को वहाँ देख रही हूँ कि मैं उस लाश की, उस स्त्री को मैंने वहाँ से हटा हुआ दिख लिया और मैं खुद को देख रही हूँ, मेरे बारे में ये बात की जा रही है और मैं एक लाश हूँ। और लास्ट में क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेटेड होकर के वो मुझे लपेट करके वो इसी प्रकार से डाल देती है। वो सारी श्रद्धा, वो सारी जो बातें थी कि इनके साथ इस तरीके से बिहेव करना, और पहले से वो स्त्री बार बार बोल रही थी कि वी शुड बी लाइक दैट, वो भी बदल जाते हैं और सारे मिलकर ये काम करते हैं। और चेहरे सारे के ऐसे रहते हैं कि ये बहुत गलत है भाई, कि इसने इतने कपड़े क्यों पहने। उसके बाद क्या होता है कि उनकी लाश चली जाती है और मैं उसी भाव में रह जाती हूँ। अब हर पल मुझे यही लगे कि मैं एक लाश हूँ, मैंने इतने कपड़े पहन रखे हैं और लोगों को उतारने में दिक्कत हो रही है और लोग चीख रहे हैं, मतलब गलत तरीके से पेश आ रहे हैं, गलत बातें या टफ वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हार्ड वर्ड यूज कर रहे हैं कि और बाकायदा मैं अपना नाम भी सुन रही हूँ कि मिकी इतने कपड़े तुमने क्यों पहने, तुमने तो पहनने कितनी परेशानी हुई। और ये घटना के बाद जो है, ये दिमाग में सारे लोग काम कर रहे हैं, मेरे दिमाग में ये हैंग ओवर हो गया कि मेरी मौत हो चुकी है, मैं लाश हूँ, और इस तरीके की आवाज़ें गूंजने लगी। मैं घर आती हूँ, जब मैं घर आती हूँ तो इसके भी असर मेरे घर तक भी आने पर भी ये रहते हैं। और जब मैं हर रात को जो मैं सोने से पहले जो अपने आप को पूरा ढक के कस के सोया करती थी, अचानक से मुझे एक ख्याल आता है कि ख्याल क्या आता है, मैं खुद को लाश के ही रूप में देख रही हूँ। जैसे मैं लेटती हूँ तो मैं फील करती हूँ कि मैं एक लाश हूँ और अपने बेड पे लेटी हुई हूँ और मैंने इतने सारे कपड़े, दुपट्टे, इतने सारे कपड़े लपेट के रखे हुए हैं और सारे लोग चीख रहे हैं कि अरे इसका क्या मतलब, जब मर ही गए तो इसका क्या मतलब इस कपड़े का, और इसका क्या वैल्यू है, कितनी परेशानी होती है। और ये चीज़ जो है गूंजने लगा। मैं उठती हूँ और मैं वैसे कपड़े ढूंढने लगती हूँ कि जो कंफर्ट हो। मैं 2 बार 3 बार पहन के देखती हूँ कि आसानी से निकल सकता है या नहीं निकल सकता। तो मैं ध्यान करती हूँ कि मेरे पास जितने कपड़े थे वो इतने कंफर्ट नहीं थे कि उसे आसानी से खोल दिया जाए या रख दिया जाए या बदल दिया जाए। और फिर मेरे दिमाग में ये बात आने लगता है और मैं क्या करती हूँ कि बाकायदा ये प्रक्रिया कुछ दिन तक मेरे
दिमाग में रहा। और मैं जाती हूँ कुछ कपड़े ऐसे खुद से ही सिलती हूँ, वैसे कपड़े सिलती हूँ जिसको आसानी से, मतलब जो ढीला ढाला हो, कंफर्ट हो, उसे मैं पहन कर देखती हूँ कि कोई अगर मेरी मतलब शरीर काम ना कर रहा हो या काट की तरफ भी हूँ तो इसे कैसे, ये आसानी से खुल रहा है या आसानी से पहनाया जा रहा है नहीं। मैं क्या देखती हूँ कि मैं उस प्रकार के कपड़े सिलती हूँ और पहनती हूँ, और इस बार जब मैं सोने जाती हूँ तो मैं ये सोच के सोती हूँ कि ऐसे कपड़े पहनने हैं मुझे जो कंफर्ट हो और आसानी से खुल सके, किसी को दिक्कत ना हो मेरी मरने के बाद भी। और आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे दोस्तों, मैं जैसे ही वो कंफर्ट जोन वाले कपड़े खुद को पहनती हूँ, लंबे ही थे लेकिन इतना समझ में आ गया मुझे कि दूसरे की भी परेशानी इससे हो सकती है। और मैं जैसे ही पहनी तो जो नींद आने में मुझे थोड़ा वक्त लग जाता था या फिर मैं संभाल के सोती थी, जैसे उस कंफर्ट जोन वाले कपड़े को मैं पहनती हूँ और मैं अपने बेड पे जाती हूँ, मैं तुरंत ही एक गहरी नींद में चली जाती हूँ, क्योंकि शरीर को शांति मिल गई थी या फिर वो कंफर्ट जोन जो नहीं दे रही थी। और उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, एज ए लास्ट ही सही, लास्ट ही मैं खुद को देख रही थी, पर मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। मैं सुबह उठती हूँ और मुझे ये फील होता है कि हाँ, मैंने एक अच्छा काम किया, मैंने सही काम किया। और मेरा मुंह उसी समय, जो ये भाव से मैं निकल जाती हूँ कि मैं अपने पूरे पैर को बांध के रखती थी और निकल जाती हूँ कि ये मुझे नहीं करना। और इस प्रकार से एक और घटना घटती है जिसमें स्त्री की ही मौत थी, और उस मृत्यु में मैंने देखा कि वो बीमार थी और उनका शरीर का भार बढ़ गया था, मतलब बहुत सारे पानी वानी जो है चढ़ने की वजह से क्या है, उनका शरीर फूल गया था, पानी का स्टोर बहुत हो गया था और वो शरीर फूल गया था। तो जो लोग लाश को उठाकर ले जा रहे थे वो राम नाम सत्य या फिर इस कंसर्न में तो ध्यान हट ही गया था, और वो लोग ये बात कर रहे थे कि बाप रे, ये शरीर कितनी भारी है, इसे उठाना कितना मुश्किल है। और लोग चिल्ला रहे थे, कुछ लोग और चाहिए, और आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि बताओ तो, हम उठा भी नहीं पा रहे, मतलब लोग परेशान हो रहे थे। तो ये भी मैंने देखा, बोले कि अरे, हम तो जब तक जीवित हैं इसकी चिंता कर रहे हैं, मरने के बाद आप किस प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है आपकी वजह से, वो मैं देख रही थी, जो कभी कोई नहीं सोचता। तो मैंने वो भी देखा। हम बोले कि अरे, ये तो आपकी श्रद्धा, आपके प्रति प्यार, एक तो आपकी मृत्यु हो चुकी है, वैसे ही कम हो जाता, लेकिन अब ये आपके जो व्यवहार है, आपके जो लाइफ के, उस व्यवहार की वजह से भी आप एटलीस्ट आपकी श्रद्धा आपके प्रति जो है लोगों की कम हो जा रही है, कंप्लेंट्स हो जा रहे हैं। और ये देख करके मुझे लगा जैसे कि ये मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। और ये पहली बार था कि मैंने किसी स्त्री की मौत इतनी करीब से देखी थी, और स्त्री के साथ जो बिहेवियर होता है मौत के बाद, ये भी मेरे सामने ये पहली घटना थी। और इतनी करीब से एक्चुअली मैंने पहली बार देखा था, कि छोटी में देखा था या फिर कभी देखा भी था तो उतनी नज़दीक में कभी नहीं गई थी। पहली बार था कि मैं इतनी नज़दीक से इन लोगों को देख रही थी, और मेरा हृदय बिल्कुल परिवर्तित हो गया। ये सोचने में मैं छूट गई कि मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, या मुझे कैसे रहना चाहिए। मैं ये सोचने लगी कि मेरे मरने के बाद किसी को तकलीफ़ ना हो। और इसके बाद जो है मेरा पहनना, मेरा रहन सहन, मैं इस बात पे भी ध्यान रखने लगी कि मरने के वक्त अगर कोई आपको उठा कर लेके जा रहा है तो श्रद्धा के साथ ले जाए, नहीं तो नहीं। और ये तो इन घटनाओं, ये ध्यान की घटना और ये सब घटनाओं से तो जो मुझे सीख मिली, और ये अपने आप ऑटोमेटिकली मेरे लाइफ में एंट्री ले लिया। अब मैं जो है अपने कपड़ों को उस तरीके से, मेरा ध्यान कपड़ों पे, शरीर पे नहीं जाता, बस मैं सहजता के साथ मैं अपने कपड़ों को पहनने लगी। ये अब तो मेरा ध्यान इतना भी रहता है कि खोलने में दिक्कत ना हो, किसी लाश के कपड़े बदलने में दिक्कत ना हो, यानी जब मेरी लाश को कोई उठा रहे हो तो आसानी से कपड़े खोल सके, उसकी भी व्यवस्था एक रखनी चाहिए। यूँ भी बहुत सारी खोज मैंने की है, लेकिन ये भी एक अचंभित खोज, लेकिन अत्यंत ज़रूरी। मैंने समझा कि इतनी सारी मैंने खोज की, इतनी सारी रिसर्च की, और इतनी सारी मैंने ट्रिक्स निकाले हैं पढ़ाई से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, पर ये सबसे बड़ा मुझे अपनी
समझ क्लियर हुई और क्रिएटिविटी और ये ट्रिक्स मुझे सबसे बेहतरीन लगा, क्योंकि मुझे ये फील आया उस समय कि ये आप इस कदर करके जो है आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी हूँ या फिर मैं इस तरीके से मैं परंपरा को निभा रही हूँ, पर जाने अनजाने में आप काफ़ी लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं, और ये तो बिल्कुल भी हमारा अधिकार नहीं है। और एक अच्छा योगी का एक अच्छा साधक जो है खुद तो परेशान नहीं होता, दूसरे को भी परेशानी में नहीं डालता। ये सब जानने वाली बातें थी, ये सब कुछ सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन मानते नहीं। शरीर एक वस्त्र है, जानते हैं पर मानते नहीं। तो ये मैं जान रही थी, और इस चीज़ को मानने के लिए ये घटनाएं मेरी लाइफ में घटी, बहुत करीब से घटी, और उसके बाद जो है मैं संभल गई, समझ गई, और अब ये चीज़ मेरे लिए मायने नहीं करता। अब मेरे लिए ये मायने ज़्यादा करता है कि मेरे मरने के बाद किसी को कष्ट ना हो, जीते जी तो कष्ट ना हो, मरने के बाद भी कष्ट ना हो। तो उम्मीद करती हूँ मेरे दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि जब मैंने ये अर्धनग्न स्त्री या पूर्ण नग्न स्त्री का दिखना जो है पुरुषों को दिखता है, और मैं कुछ और एग्जांपल्स जोड़ देती हूँ ताकि आपको क्लियरफिकेशंस हो। क्योंकि जब मैं जिनको मैं फॉलो कर रही थी, जिनको मैं अपने गुरु को, तो उनके भी एक्सपीरियंसेस मैंने उनके बुक में पढ़े थे कि उन्हें जब ये दिख रहा था तो उन्हें ये फील हो रहा था कि उनकी परीक्षा उनके काम वासना से है। तो वो परीक्षाएं वो फील कर रहे थे कि ये परीक्षाएं मेरी ली जा रही है कि आपका ध्यान तो नहीं भटक रहा है, आपका मन तो सद गया, इसलिए वो देख रहे थे। और मेरे ट्विंस भी जब ध्यान में मेरे संपर्क में आने के बाद ही उनके ध्यान साधना पूरी शुरू हुई थी, तो उन्हें भी ये दिखने लगी। ये मेरे तो ट्विन फ्लेम जर्नी के पहले ही मैंने ये देखा था, पर ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद जब मैंने उनके साथ ध्यान साधना और उस प्रोसेस से मेरी ट्विन गुजर रहे थे, तो उन्होंने भी सेम चीज़ देखा। लेकिन उनकी जो थी, ये भाव जो थी, लॉयल्टी से थी। अगेन उनकी लॉयल्टी चेक की जा रही थी कि उनका मन जो है लॉयल है या नहीं अपने प्रेम के प्रति या अपने प्रति, इसलिए उन्हें दिख रही थी। और मेरे लिए दिख रही थी कि आप अत्यधिक जो है शरीर के प्रति आपका प्रेम है उससे निकल जाए। तो उम्मीद करती हूँ मेरे दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी, ये एक्सपीरियंसेस समझ में आए होंगे, क्योंकि अगर ये पुरुष देख रहे हैं तो ये क्लियरिफिकेशन बहुत आसानी से उन्हें हो जाता है। तो एक ही चीज़ सब बहुत लोगों को दिखते हैं, पर किसके भाव क्या, किसके ब्लॉकेज क्या है, उस पर डिपेंडेंट होता है। तो स्त्री होकर के भी मैंने नग्न स्त्री को देखा, और स्त्री होकर के ही स्त्री लाश को देखा, तो मेरे ये क्लियरिफिकेशंस हुए। तो अगर किसी स्त्री को ये दिख रहा है, ध्यान में अगर ये दिखाई दे रहा है, तो उसके रीज़न आप समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप आसानी से डिकोड करें और अपने जो प्रॉब्लम से, जो ब्लॉकेज है, उससे आप आसानी से निकल पाएँ। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।